प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देख लेते हैं साईं का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, साईं की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। Abundance. Okay, you will receive the gift of abundance very soon. ज़िंदगी खुशहाल तो होने वाली है, ज़िंदगी फिर से हरी भरी तो होने वाली है। Your heart chakra is going to get unblocked, it's going to get healed, whatever it is. You will be open, you will be open for new opportunities will come to you. In fact, अभी भी आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। कुछ नया करना या कुछ एक्सप्लोर करने का मौका आ रहा है, बट यू आर नॉट टेकिंग इट, यू आर नॉट इवन लुकिंग एट इट। कोई और शायद आपके दरवाज़ा खटखटा रहे हैं अपना वो नाइट ऑफ कप्स बन के, कप ऑफ लव लेके, बट आप रिजेक्ट कर रहे हो। कुछ नया ऑफ़र, करियर ओरिएंटेड या फाइनेंसेस ओरिएंटेड, जो आप डर के मारे या अभी भी यू आर स्टिल इन डिप्रेशन, अभी भी आप ओके यू हैव हील्ड अ लॉट, बट अभी भी उतना नहीं कि ज़्यादा प्रेशर ले सको, या अभी भी माइंड इधर उधर भटक रहा है। अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है, बिकॉज देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर स्टिल गेटिंग पैनिक अटैक्स, यू आर फीलिंग रेस्टलेस, पैल्पिटेशन हो रहा है। अभी भी आप फुल फोकस किसी भी चीज़ पर, चाहे पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ पे नहीं कर पा रहे हो। बट येस, एट द सेम टाइम योर हार्ट चक्रा इज़, क्योंकि ग्रीन का कार्ड है, योर हार्ट चक्रा इज़ गेटिंग अनब्लॉक्ड, इज़ हीलिंग, मे बी वेरी स्लोली बट स्टेडली। ऑल्सो अनदर थिंग, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ मर्करी, कम्युनिकेशन। हो सकता है आपके क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के लिए अलग अलग ही होगा, सो मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है। ग्रीन इज़ द कलर ऑफ बुध, Mercury. So I don't know if you are a market dominated person or not, but whatever. Abundance. See, abundance very अगर सिंपल वे में बोलो तो पैसों की ही बात आती है, मटीरियल अबांडेंस ही। whenever we say abundance, we speak of material abundance, बट याद रखना होगा कि हम लोग साईं की एनर्जी चैनल कर रहे हैं। साईं कभी भी सिर्फ और सिर्फ मटीरियल चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। उनके लिए अबांडेंस होगा एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अ हेल्दी लाइफ। क्योंकि साईं अकॉर्डिंग टू मी इज़ द सेकेंड बेस्ट healer of the entire universe. First is Krishna, and the second is Sai. They are basically healers. मैं साईं को एक हीलर की तरह देखती हूँ। वो हील करते थे लोगों को, ना सिर्फ रोग, ना सिर्फ शरीर का रोग, मन का रोग, समाज का रोग, ज़िंदगी का रोग, सुपरस्टिशन का रोग, ये सब वो ये ट्रीट करते थे। अगर साईं की चैनलिंग में आया है अबांडेंस, इट डिड नॉट नेसेसरली मीन जस्ट मटीरियल अबांडेंस, वो तो आएगा ही। अगर आपका आधार रेडी होगा ना, तो चीज़ें छप्पर फाड़ के आएगी और चारों दिशा से आएगी। बट आधार रेडी करने के लिए वो अबांडेंट आपको भी होना पड़ेगा, वो अबांडेंस की फ्रीक्वेंसी में आपको आना पड़ेगा। सो समवेयर और द अदर you must heal your heart chakra. It is healing, but without your effort. आप हील होना नहीं चाहते हो। आज की कलेक्टिव जो हो, आप अभी भी अपना गम पकड़ के बैठे रहना चाहते हो। बोल तो रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बट नो, यू आर स्टिल होल्डिंग योर सेल्फ बैक। आपके रास्ते पे सबसे बड़ा बाधा आप खुद ही बन के हो, क्योंकि आप पास्ट में से निकलना ही नहीं चाहते हो। पास्ट का रिग्रेट, पास्ट का रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन, पास्ट का एम्बैरसमेंट, पास्ट का व्हाटएवर ट्रॉमा, पॉजेसिवनेस, दैट आपको लग रहा है कि बस ये गम ही तो है मेरे पास, ये भी अगर मुझसे छूट जाएगा तो मेरे पास उस इंसान या सिचुएशन रिलेटेड क्या ही रह जाएगी। आप भूलना नहीं चाह रहे हो।
सो योर हार्ट चक्रा इज हीलिंग. वो तो होता ही है, बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है. खुद ब खुद हम लोग वो वाइट ब्लड सेल्स जैसे बॉडी को सेल्फ हीलिंग मोड पे ले जाते हैं. सिमिलरली हमारा सोल भी, हमारे चक्रास भी अपने आप हील करते हैं. बहुत ही स्लो होता है, बट यहाँ ना थोड़ा सा आपको भी अपना एनर्जी पुट करना चाहिए. सिंस द यूनिवर्स इज साइन इज हेल्पिंग यू टू हील योर हार्ट चक्रा, सो आपको भी थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा. आपको भी यू हैव टू पैडल फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड्स. रिवर्स गियर में नहीं गाड़ी चलाना है, आगे निकल जाना है. सो इन दैट केस ऑल्सो स्पेंड टाइम इन नेचर. आपको अगर गार्डनिंग का शौक है, पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, सो दैट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन फॉर यू दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. इवन अदरवाइज थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए. मिट्टी की खुशबू, मिट्टी, पेड़, ये सब ना हमें हील करने में that grounds us, right? So हील करने में मदद करती है. Like I was saying कि कम्युनिकेशन स्किल्स, शायद ये जो अबांडेंस आने वाली है, दिस विल हेविली डिपेंड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लॉजिकल माइंड. बुध इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, प्रॉपर कम्युनिकेशन और हंसियस. जिसका बुध बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो काफ़ी ह्यूमरस इंसान होते हैं. अगर आप वैसा है तो अगेन अ डबल कन्फर्मेशन, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. इवन अदरवाइज लॉजिकली सोचना शुरू कीजिए. ऑफ कोर्स योर हार्ट चक्रा इज़ हीलिंग. आप दिल से सोचते हो, दिल से देखते हो, दिल से खाते हो, दिल से पीते हो, दिल से सोते हो. यू डू एवरीथिंग फ्रॉम योर हार्ट, दैट इज़ फाइन. बट अभी थोड़ा सा लॉजिकल माइंड भी अप्लाई कीजिए. अपना कम्युनिकेशन स्किल्स का, कॉन्वर्सेशन स्किल्स का यूज़ कीजिए. क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप मन में बहुत बातें रख देते हैं. वो अगर आप बोलते हैं कोई आइडिया, आपको लगता है कि नहीं, मे बी दिस इज़ नॉट गुड इनफ, बट नो, स्पीक इट आउट. लेट द वर्ल्ड एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट. आप बिना प्रेजेंटेशन के ही बोल देते हो कि नहीं, ये रिजेक्टेड हो जाएगी. सो दैट इज़ वन थिंग. बट वेरी सून अबांडेंस की एनर्जी आपके लाइफ में एंट्री मारने वाली है. फाइनेंशियल अबांडेंस तो आएगी, छोटा ही सही. किसी के लिए छोटा होगा, किसी के लिए बड़ा होगा. इट विल डिपेंड पर्सन टू पर्सन, बट अबांडेंस विल नॉक एट योर डोर वेरी सून. बट एट द सेम टाइम वो अबांडेंस की एनर्जी अगर आपको होल्ड करना है तो आपका कंटेनर भी रेडी करना पड़ेगा. द माइंड, द बॉडी एंड द सोल मस्ट स्पीक द सेम लैंग्वेज. ओनली देन दिस अबांडेंस की एनर्जी विल स्टे इन योर लाइफ. नहीं तो जैसे अभी भी पैसा आता जाता रह रहा है, वो आता जाता रहेगा. अगर इसको स्थिर करना है तो वो आधार, वो कंटेनर रेडी करना पड़ेगा. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओम साई राम. शंभो.